नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस के दिन तमाम वस्तुएं खरीदी जाती है ताकि इसका 13 गुना ज़्यादा फल प्राप्त हो सके। भाग्योदय होने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं और एक मौका होता है धन को 13 गुना बढ़ाने का धनतेरस के दिन। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं और मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी जी अमृत का कलश लिए हुए आयुर्वेद लेकर बाहर निकलते हैं और माँ लक्ष्मी दीपावली की रात में निकली थी समुद्र मंथन से। इसीलिए धनवंतरी की जन्मोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं और देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी महाराज, उनको भी धनतेरस के दिन पूजा पाठ उनका किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो कुबेर महाराज हैं वो छल कपट से धन देते हैं। कहने का तात्पर्य आजकल के ज़माने में जिस हिसाब से लोग धन कमा रहे हैं उसके जो जनक है वो कुबेर जी महाराज हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर हम नहीं जाते, ये हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन कुछ खास वस्तुएं हैं जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व है और उसका प्रयोग भी करना चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं, उनमें से दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर हाल में लाना है। वैसे तो माँ लक्ष्मी की जब आप आराधना कीजिएगा दीपावली के दिन, तो जितनी भी वस्तुएं दीपावली की पूजा में आवश्यकता होती है वो धनतेरस के दिन ही खरीदने का विधान है। चाहे वो माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो या मिट्टी का दिया हो या फिर कौड़ी, गोमती चक्र या कमल गट्टा या गुंजा हो। कहने का तात्पर्य सारी सामग्री धनतेरस के दिन ही खरीदनी चाहिए। लेकिन इस रात कुछ खास उपाय भी होते हैं। जैसे धनतेरस की रात शाम में यम के नाम का दीपक निकाला जाता है। यम के नाम का जब आप दीपक निकालेंगे तब उसके क्या प्रयोग होंगे ये भी हम जानेंगे। लेकिन आज हम पहले बात करते हैं नमक की। देखिए, नमक धनतेरस में ज़रूर लाना चाहिए क्योंकि बिना नमक का आपका किचन अधूरा है और नमक को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है नमक का छोटा सा प्रयोग आपको जीवन में सफलता के सही रास्ते दिखा सकता है या सफल बना सकता है। क्या करेंगे नमक के इस प्रयोग को? देखिए, नमक के बहुत सारे टोटके होते हैं जो धनतेरस के दिन किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप 1 पैकेट नमक धनतेरस के दिन दुकान से खरीद कर ले आइए। अब इस पैकेट के नमक से आप थोड़ा सा अपने किचन में एक साफ बर्नी में रख लें। उसी से आपको पूरे 5 दिनों तक खाना बनाना है, उसी नमक से, यानी धनतेरस से लेकर भैया दूज तक। और पहले वाला जो नमक है उसको फेंकना नहीं है जो आप पहले से खाना बना रही थी, बल्कि उसको संभाल के रखिए, बाद में आप बना लीजिएगा। लेकिन इन 5 दिनों में इसी नमक से खाना बनाइए। और जब आप बर्नी में नमक भरिएगा उसमें 2-4 लौंग डाल दीजिएगा। थोड़ा सा नमक आप घर में सफाई के लिए रखवा लें, जैसे आप पोछा वगैरह लगवाएंगे उसी पानी, नमक मिले हुए पानी से लगवाइएगा। और थोड़ा सा नमक आप किसी भी कांच की कटोरी या कांच के गिलास में थोड़ा सा ले लें। अब इसको लेकर आप अपने घर के पूरब उत्तर दिशा में रख दें। ये नमक आपके घर के तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही इस नमक को दीपावली के अगले दिन हटाना है। हटाकर इसको, चूंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया होगा, आप इसको फ्लश कर सकते हैं, बाहर किसी ड्रेन में डाल सकते हैं, आप बेसिन में डाल सकते हैं, लेकिन पानी में ही डालिएगा। सूखा ज़मीन पर नमक नहीं फेंकना चाहिए, दोष लगता है। दूसरी बात, आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोना में एक कांच के गिलास में पानी भरें। आधा से ज़्यादा भर लीजिए, 3 भाग, ठीक है। अब इसमें 1 चम्मच यही फ्रेश वाला नमक डालकर इस गिलास को रख दें। आप इसको पूरे कार्तिक माह रहने दें और पूर्णिमा तिथि जब आएगी कार्तिक माह की, तब उसके अगले दिन आप इसको बेसिन में डाल दीजिएगा। आप चाहे तो इस तरह से करके पूरे साल भी रख सकते हैं। जब भी लगे कि पानी सूख रहा है तो थोड़ा पानी डाल दें। तो ये जो नमक मिला हुआ पानी है आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाता है और बेवजह के झगड़े लड़ाई विवाद नहीं होते। आपके घर के धन का जो खर्चा दवाइयों पर होता है वो होना बंद हो जाता है।
तो ये सिंपल उपाय है। अब जानते हैं एक बहुत ही खास उपाय। देखिए, हम पहले ही क्लियर कर दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर होती है, ऐसा मान्यता है। साथ ही नई झाड़ू से निगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने वाला और बुरी शक्तियों का सर्वनाश करने वाला भी बताया गया है। इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर अपने घर में जरूर लाना चाहिए। साथ ही इस दिन नई झाड़ू से ही झाड़ू लगाना चाहिए और इससे आपको कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे आपने धनतेरस के दिन में ही झाड़ू ले आया है तो दिन में ही पूजा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ही हल्के से आप शुरुआत कर ले, ज़्यादा नहीं कि पूरा घर में ही आप सफाई करें, थोड़ा सा शुरुआत कर ले। चूँकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और शास्त्रों में झाड़ू को पैर नहीं लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दिवाली के त्योहार में झाड़ू का बहुत महत्व है और धनतेरस पर घर के नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप झाड़ू जरूर खरीदें। लेकिन इसका रात के समय क्या प्रयोग करें? देखिए, पहली बात तो आप अपने घर में झाड़ू को कभी भी खुले आंगन में, खुले आकाश के नीचे मत रखिए। दूसरी बात, आप झाड़ू हमेशा ही ढक कर रखें। और ये झाड़ू देखिए ढक कर इसलिए रखना है क्योंकि इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसी से दरिद्रता बाहर भी की जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का मुहूर्त है और झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को बाहर करता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, बाजार में बहुत तरह का झाड़ू मिलता है, जैसे सिक्कों वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, जिसका ज़्यादा महत्व है। लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू मत लीजिएगा। हमेशा ही घना और अच्छा झाड़ू देख कर खरीदें। टूटा फूटा हुआ हल्का सा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप जब झाड़ू खरीदेंगे तो एक बात याद रखिए कि जो घर में आपकी पुरानी झाड़ू है उससे दरिद्रता बाहर का किया जाता है दीपावली की सुबह। तो उससे आप घर से झाड़ू लगाते हुए कूड़े के साथ उसको बाहर कर दीजिएगा और नई झाड़ू को घर में आपको यूज करते ही रहना है। चूँकि शनिवार और अमावस्या तिथि है तो यहाँ पर आप झाड़ू आम दिनों में, इन दिनों में आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर, याद रखिए अंदर, झाड़ू को लिटाकर उल्टा करके रख दें। ऐसा करने से रात में सोने के पहले और सुबह उठते ही उठाइए, फिर घर की सफाई कीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी घर आती है और दरिद्रता दूर भाग जाती है। तो धनतेरस के दिन ये प्रयोग जरूर करें और ऐसी जगह पर छिपा कर झाड़ू रखें कि किसी